क्रिकेट की दुनिया में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के बाद सबसे खास जो राइवलरी है वो है एशेज की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के फैंस, प्लेयर्स, एक्सपर्ट्स, मीडिया सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हाल ही में शुरू हुए एशेज टेस्ट सीरीज में पहली मैच में जब इंग्लैंड हारा है तब बेसबॉल को लेके एक भयंकर बहस छिड़ी हुई है। आज की वीडियो में हम बेसबॉल सही है, गलत है, कितना रिवॉल्यूशनरी है, कितना नहीं है, इसको डिस्कस करेंगे। पहला टेस्ट मैच पांचों दिन दोनों तरफ स्विंग होता रहा। इनफैक्ट सो मच सो कि पांचवें दिन के आखिरी 1.5 घंटे तक इंग्लैंड वाज द फेवरेट टीम टू विन। लेकिन तभी कमिंस और लायन एक मैजिकल पार्टनरशिप बनाते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अप ऑन द विनिंग साइड। दे विन बाय 2 विकेट्स एंड दैट्स वेयर द होल बेसबॉल कंट्रोवर्सी कम्स इनटू पिक्चर। मैच खत्म होने पे इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैककलम ने यह कहा था कि एटलीस्ट वी वर एबल टू एंटरटेन पीपल। तो दूसरी तरफ ओली रॉबिन्सन जो उनके फास्ट बॉलर थे, उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं होते तो ऑस्ट्रेलियंस इस मैच में से रिजल्ट ही डिराइव नहीं कर पाते। तो काफी हद तक एक एरोगेंस सा भी था इस अप्रोच को लेके, और ये एरोगेंस भी था कि यार हम तो ऐसे ही हैं भैया। इसके ऊपर इंग्लैंड के जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी राय रखी। जेफरी बॉयकॉट ये तक कह गए कि बोले यार अगर एंटरटेनमेंट ही करना है ना तो सर्कस में चले जाओ, क्रिकेट खेला जाता है जीतने के लिए। तो दूसरी तरफ नासिर हुसैन जो कि इंग्लैंड के एक सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक हैं, उन्होंने कहा कि भैया 2001 से लेके अब तक हमने होम टर्फ पे एशेज हारा नहीं है, तो क्या हमने अभी तक बेसबॉल ही खेला है 20 साल? तो क्रिकेट खेला जाता है जीतने के लिए, अप्रोच चाहे जो भी हो, बस आप अप्रोच के नाम पे छिप नहीं सकते, अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते और उससे मुकर नहीं सकते। बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैककलम ने लाई हुई ये नई तकनीक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है और इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स भी हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि ये इस पूरे नैरेटिव को बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैककलम ही चेंज कर सकते हैं बाय सिंपली बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर वो अपना एरोगेंस छोड़ के ये कह लें कि हाँ हम रिजल्ट्स को चेज़ करेंगे और रिजल्ट्स को चेज़ करते करते कभी कभी रिजल्ट्स हमारे खिलाफ होंगे, अगर ये बेसिक ट्रूथ को वो अपना लेंगे तो ऑफकोर्स बेसबॉल के लिए और भी सारे सपोर्टर्स आते रहेंगे। और इसका एविडेंस हमें मिलता है इंग्लैंड में होने वाले टेस्ट मैचेस के लिए जो खचाखच भरे हुए स्टेडियम्स हैं उनमें। और इसी के साथ में एक और एविडेंस ये भी है कि जब पहला टेस्ट मैच चल रहा था एक बैस्टन में, उसके 5वें दिन जब इंग्लैंड जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये समझ में नहीं आ रहा था, उस दौरान स्काई स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप 2.1 मिलियन चल रही थी। क्लियरली पीपल आर लविंग दिस आइडिया ऑफ एंटरटेनमेंट, दे आर बाइंग इनटू व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू देम। पर क्या बेसबॉल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया है? क्या प्लेयर्स मजे मजे के लिए इस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है? क्लियरली नॉट, इट इज अ थॉट थ्रू अप्रोच। इंग्लैंड की टीम 15 मैच से ज्यादा हो गए वो इस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, उसको 1 साल से ज्यादा बीत चुका है एंड द रीजन दे आर प्लेइंग विद दिस अप्रोच इज बिकॉज इट इज वर्किंग फॉर देम। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्रिकेट की दुनिया से रिलेटेड, स्पोर्ट्स की दुनिया से रिलेटेड हम मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। बेसबॉल एज अ स्ट्रैटेजी को समझने के लिए इंग्लैंड का पिछले 40 साल का जो ग्राफ है वो समझना बहुत ज़रूरी है एंड एट द सेम टाइम बेसबॉल के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं वो इंग्लैंड क्रिकेट के लिए क्यों क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है वो भी समझना ज़रूरी है। 1980s वाली डेकेड के अंदर इंग्लैंड की टीम लगभग इररिलेवेंट सी हो गई थी। तो 90s में इंग्लैंड एक लोएस्ट रैंक टेस्ट टीम थी। They started rebuilding in the 2000s and 2005 में माइकल वॉन की कैप्टनसी में they end up winning the Ashes Test Series and that is one of the emphatic wins that they had, जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी किया। लेकिन उसके बाद वो जब ऑस्ट्रेलिया के तौर पे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जब एशेज खेलते हैं तो बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं एंड उसके बाद वो कंटिन्यूसली बिल्डिंग रीबिल्डिंग उनका चल रहा होता है। 2011 से 2013 का जो फेज़ है जिसमें एलिस्टर कुक इंग्लैंड के कैप्टन थे, दैट इज़ द गोल्डन फेज दैट दे हैड, जहाँ पे उनको सक्सेस मिल रहा था, टीम्स को कंटिन्यूसली वो बीट कर रहे थे और अपनी अथॉरिटी भी जमा पा रहे थे। बट मज़े की बात ये भी है कि उसी दौरान साउथ अफ्रीका भी एक बहुत अच्छी टीम थी। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका वॉज द नंबर 1 रैंक टेस्ट टीम ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसी दौरान इंग्लैंड के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक और उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स एक डिसीजन लेते हैं, वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज का अप्रोच लेते हैं और इसके तहत टेस्ट, ओडीआई और T20 की एक स्पेशलिस्ट टीम बनाने की वो सोचते हैं। इसका रिजल्ट 2016 में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड फाइनल खेलता है। वो लगभग T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले थे, लेकिन कार्लोस ब्रैथवेट की वो मैजिकल इनिंग से इंग्लैंड हार जाता है। However, that is the stepping stone towards where they were trying to arrive at. 2019 का ODI वर्ल्ड कप इंग्लैंड ends up winning
जीतने की आदत इस टीम को लग जाती है। देयर इज अग्रेशन इन द गेम दैट हैज कम इनटू प्ले, और ये टीम अब कंटिन्यूअसली रिजल्ट्स के बारे में सोचने लग जाती है। लेकिन इस सक्सेस के बाद टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड फिर से नीचे गिरता है। 2020 में कोविड हो जाता है और 2021 में जब क्रिकेट रिवाइव हो रहा होता है, उस दौरान इंग्लैंड गोस थ्रू अ टफ फेज। जो रूट इनफैक्ट डेस्परेशन में, क्योंकि कंटिन्यूअसली इंग्लैंड हार रही होती है, जो रूट अपना कैप्टनसी छोड़ देते हैं। और उस दौरान उसके बीच में 2022 में स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम बिकम द कैप्टन एंड द कोच कॉम्बिनेशन दैट इंग्लैंड हैज टुडे। 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से लेके 2022 के मिड तक, जब जो रूट अपनी कैप्टनसी छोड़ रहे थे, वो काफ़ी नाउम्मीदगी और नाकामी वाला टाइम था। अब इसमें से निकलने के लिए एक सही में पाथ ब्रेकिंग अप्रोच की ज़रूरत थी, विच रियली ब्रोक द शैकल्स ऑफ कन्वेंशनल थिंकिंग एंड द अप्रोच दैट एग्जिस्टेड इन टेस्ट क्रिकेट। इंग्लैंड क्रिकेट रियली नीडेड अ नॉवेल अप्रोच, दे नीडेड समथिंग न्यू। एक नई ऊर्जा की ज़रूरत थी जो उनको रिवाइव कर सके। और बेसबॉल को अपनाने से होता क्या है, इंग्लैंड एज अ टीम गेट्स ऑन टू अ विनिंग स्ट्रीक। पूरी टीम ने उस आइडिया को अपना लिया है, एवरीवन इज ऑन बोर्ड एंड द टीम स्टार्ट्स लुकिंग यूनाइटेड। इससे पहले ऐसा होता था कि कुछ चुनिंदा स्टार खिलाड़ी जैसे कि जो रूट, एलिस्टर कुक, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, बेन स्टोक्स फॉर दैट मैटर, ये लोग अपने कुछ तो अलग ही हीरोइक इनिंग्स के चलते इंग्लैंड की नैया पार करा देते थे। But now it is as if the entire team comes together and they hunt in a pack. इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए बेसबॉल क्यों क्रिटिकल है ये आपको समझ में आ जाएगा। वो इसलिए है क्योंकि टॉप 7 को अगर आप देखोगे तो उसमें जो रूट और ओली पोप के अलावा बाकी बैट्समैन में कोई ना कोई वीकनेस है। अब उन वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना अपोनेंट के लिए बहुत आसान है, बिकॉज आज की डेट में डेटा और एनालिस्ट्स के चलते उन बैट्समैन को कैसे अटैक करना है ये बॉलर्स को बहुत अच्छे से पता है। नाउ द मोमेंट दीज बैट्समैन स्टार्ट अटैकिंग एंड दे प्ले एन अटैकिंग गेम, इससे ये होता है कि बॉलर बैकफुट पे चला जाता है। द बॉलर स्टार्ट्स मिसिंग देयर लेंथ्स एंड देयर प्लान्स स्टार्ट गोइंग ऑरी। अब इसके चलते होता ये है कि ये जो वीक बैट्समैन अब बैटिंग कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा मौका मिल जाता है रन्स भी स्कोर करने का और क्रीज पे ज्यादा टाइम बने रहने का। बेसिकली मुझे पर्सनली बेसबॉल साइकोलॉजिकली थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट लगता है। वो इसलिए क्योंकि with baseball what is happening is these batsmen are not really playing the merit of the bowler, और उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया है, उनके अचीवमेंट्स क्या है, फलाना बॉलर कितना ज़्यादा भयानक है या हर बॉल पे विकेट लेने की इसकी कैपेबिलिटी है, इन चीज़ों पे वो बिल्कुल बॉदर ही नहीं करते। They are playing the man and they are playing the man in the moment. Now with their attacking approach, what they are essentially doing is they are putting the bowler into a situation where the bowler has started questioning their own capabilities. और यहीं पे इंग्लैंड की ये जो टॉप 7 बैटिंग लाइनअप है, ये इसके ऊपर कैपिटलाइज करता है। बेसबॉल के तहत इंग्लैंड की टीम अपोनेंट के माइंड पे अटैक करता है। इट इज अबाउट पिनिंग द अपोनेंट डाउन, टेकिंग देम इनटू द कॉर्नर एंड देन एब्सोल्युटली किलिंग द गेम। एंड सो फार दे हैव बीन सक्सेसफुल। आने वाला टाइम बताएगा कि इंग्लैंड का क्रिकेट कैसे इवॉल्व करता है और वो कहाँ पहुँचते हैं। ये एशेज टेस्ट सीरीज उसका एक प्रमाण होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। And with that, we come to the end of this video. If you've liked that video, hit the like button, comment and tell us आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, and of course, don't forget to hit the subscribe button.